हाय दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से सरशाह यूपीएससी में स्वागत करता हूं। आप लोग ना इसको लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। प्लीज़ यार, ये इसको थोड़ा सा ना सब्सक्राइब तो करिए कम से कम। तब मैं आपके लिए लाइव वीडियो लेकर के आऊँ। सरशाह यूपीएससी आपके लिए एक बैच लेकर के आया हुआ बिल्कुल फ्री में। एक बैच बिल्कुल फ्री में है। DSSB का एग्ज़ाम होता है, आपको पता है। ये दास ग्रेड 2 के लिए है। मैं पूरी वीडियो लेकर के आ रहा हूँ आपके लिए, जिसमें से आप अभी जाके देख सकते हो। उसमें एंशिएंट इंडिया और मेडिवल इंडिया ये पूरा कंप्लीट कर दिया मैंने, ठीक है। और अब हम मॉडर्न की वीडियो आपको जल्दी से जल्दी ही प्रोवाइड करेंगे। मॉडर्न की वीडियो जो इसमें 40 क्वेश्चन आते हैं, याद रखना आप। 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 मार्क्स के रहते हैं। और हिस्ट्री का जो वेटेज होता है ना, आप मान चलिए कि 8 से 10 क्वेश्चन होते हैं हिस्ट्री के। यार 7 से 8 तो होते ही, चलो ज़्यादा अब लग रहा है आपको, तो 7 से 8 तो पक्का होंगे। जिसमें से 2-3 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं एंशिएंट और मेडिवल से, जो मैंने पढ़ा दिया है। और उसमें से 5 क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो आपको मॉडर्न से मिलेगा। 5 से कम 5 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही। 4 से 5 क्वेश्चन आपको मॉडर्न के मिलेंगे। ये भी मैं एक PYQ के फॉर्म में कह रहा हूँ। आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आए हैं वो इंग्लिश का है। इंग्लिश में ऑलरेडी कई वीडियो प्रोवाइड कर दिया हूँ आपको। आप जाइए प्लेलिस्ट देखिए, प्लेलिस्ट से आप वीडियो को फाइंड करिए और अपना वीडियो देखिए। इंग्लिश की बहुत सारी वीडियो उसी क्रम में आज हम आपको पढ़ाएंगे। जो वर्ब का पार्ट होता है, वर्ब का दरअसल पार्ट होता है, लेकिन ये वर्ब नहीं होता, ये होता है नाउन होता है, कभी एडजेक्टिव हो जाता है। तो वर्ब के अंदर ही जो वर्ब होता है ना, दरअसल वो खुद चेंज हो करके कभी एडजेक्टिव बन जाता है, कभी नाउन बन जाता है। तो उसके तहत वह काम करता है। तो इसी क्रम में हम बात करते हैं जीरंड की। एक आप सुने होंगे, जीरंड को सुने होंगे। इसको वैसे अमूमन क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं वर्ब की 4th फॉर्म भी बोल देते हैं इसको। वर्ब की 4th फॉर्म कह सकते हो आप इसको, या आप इसको ING फॉर्म भी कह सकते हो आप, या वर्ब की ING फॉर्म भी कह सकते हो आप इसको। ठीक, आपने कह दिया, कोई बात नहीं। एक तो आप ये देखोगे जो इसको ना इसी ING फॉर्म के चक्कर में, क्योंकि ये तो वर्ब होता है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, वर्बल नाउन भी कह देते हैं। वर्बल नाउन, वर्बल नाउन, ठीक है। और इसका जो सेंटेंस अगर हिंदी में देखो तो लास्ट में ना आता है। हाँ, अभी हम आपको आगे बताएंगे कैसे ये बात कर रहा है कि ना क्या है और क्या चीज़ है, सामने आएंगे भैया। तो ये हो गया जीरंड। उसी तरह से आप जैसे मान लीजिए, चल ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल ले ही देता हूँ। मैं आगे आपको पढ़ाता चलूँगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जैसे जीरंड हुआ, एक जीरंड हो गया। इधर पे आपको इन्फिनिटिव, एक है पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल। ये 3 हैं। आप याद रखिएगा, ये जो जीरंड होता है नाउन, जबकि वर्बल होता है, वर्ब के फॉर्म में ये नाउन बन जाता है। ये भी वर्ब के फॉर्म में नाउन बन जाता है, लेकिन ये वर्ब के फॉर्म में एडजेक्टिव का काम करता है। कैसे, ज़रा देखते हैं, थोड़ा थोड़ा एग्जांपल लेकर के समझते हैं। हमने कह दिया कि टीचिंग इज़ अ नोबल प्रोफेशन। टीचिंग इज़ अ नोबल प्रोफेशन। हमने ये बोला, हाँ बिल्कुल बोल दिया। ये क्या है, ये जो टीचिंग है ना, टीचिंग मतलब होता है पढ़ाना। लास्ट में ना आया जी, मैं इसी को बोल रहा था, लास्ट में ना आता है ये पढ़ाना। पढ़ाना जो क्या है, एक नोबल प्रोफेशन है पढ़ाना। तो क्या ये तो भाई वर्ब है, लेकिन यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है। वर्ब का होते हुए भी नाउन काम कर रहा है, क्योंकि इस वर्ब में हमने ING फॉर्म लगा करके काम कर दिया, ठीक है। पढ़ाना एक नोबल प्रोफेशन है, ऐसा कह सकते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, चलो ठीक है, एक एग्जांपल ING फॉर्म में लगा हुआ ना, चलो एक एग्जांपल अदर ले लेते हैं। आई लव स्विमिंग, हमने ऐसे कर दिया। अब ज़रा ध्यान से आप देखो प्लीज़, यहाँ पे भी ING फॉर्म होता है, इसका मतलब होता है तैरना। अब मुझे बताइए, तैरना इसका मतलब होता है,
तो क्या ये भी वर्ब काम करेगा या नाउन का काम करेगा? अरे नहीं, नाउन नहीं, सॉरी वर्ब नहीं, नाउन का काम करेगा ये, सॉरी वर्ब का काम करेगा ये नाउन का काम नहीं करेगा। ये नाउन नहीं है बल्कि ये वर्ब है, वर्ब, क्योंकि पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर्ड है ये वाला। सब्जेक्ट है, ठीक है। अरे नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा समझना प्लीज़, फिर से देखिए यहाँ पे क्या, ये ऑब्जेक्ट आपको ये तो आपको मिल गया वर्ब, लव, प्यार करना, लव तो मिल ही गया आपको वर्ब ना। अब ये जो है ना, इसके जस्ट बाद जो आया हुआ है, दरअसल ये ऑब्जेक्ट है। स्विमिंग, तैरना, ये ऑब्जेक्ट है। और आपको पता है कि ये जो नाउन होता है ना, नाउन, ये सब्जेक्ट जगह पे आ सकता है और ऑब्जेक्ट जगह पे भी आ सकता है। ये बहुत ज़रूरी समझना था ये बात, और मैंने थोड़ा सा मिस कर दिया आपके लिए, और अभी करेक्ट कर दिया मैंने, कि नाउन जो है हमेशा सब्जेक्ट जगह पे आता है या तो ऑब्जेक्ट जगह पे आता है। या ऑब्जेक्ट जगह पे आया, नाउन हो गया ये, ले भाई, सीधी सी बात। तो ये भी नाउन होगा। ये कह रहा है कि मुझे तैरना पसंद है, तैरना पसंद है ना, इसमें भी आ गया पसंद है, तो ये तो हो जाएगा हमारा वर्ब। वर्ब देखा ना, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव देखा था ना मैंने आपको, जहाँ बताया था कि हाँ, जहाँ पे एक होता था इन्फिनिटिव बताया था मैंने आपको, और एक नॉन इन्फिनिटिव बताया था, याद हो? जो फाइनाइट था, सॉरी इन्फिनिटिव नहीं, फाइनाइट, जो फाइनाइट था ना वो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव था। मैंने पहले वीडियो में बात करी थी आपसे इसके बारे में ठीक ठाक से। जो ट्रांजिटिव होता है ना, वो ऑब्जेक्ट ले लेता है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट लेता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब जैसे लव है ना, इसके पास ऑब्जेक्ट आया है, लेकिन कई बार होगा कि ऑब्जेक्ट नहीं आता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, तो वो इंट्रांजिटिव। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब वाला सेंटेंस है ये, ठीक है। तो कोई और एग्जांपल और लेते हैं, रनिंग इज़ द बेस्ट एक्सपीरियंस, ऐसा कह देते हैं, रनिंग इज़ द बेस्ट एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस कह दिया, एक्सपीरियंस, ठीक। मतलब दौड़ना, फिर ना आ गया जी, बिल्कुल ना आ गया, फिर से भी ये देखो ये ना आ गया। कह रहा दौड़ना जो है ना बेस्ट एक्सपीरियंस है। इस तरह से बनता है हमारा जीरंड, याद रखना हमेशा। जीरंड बनाने के लिए हमें यही काम करना होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कभी देखा डू, डिड, कभी डज देखा ना, इसके जस्ट बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देना, बस, कोई कुछ नहीं कह सकता आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसके बाद, इसके जस्ट डू के बाद, डिड के बाद, डज के बाद, क्योंकि यही आता है, कुछ और नहीं आता है इसके अलावा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, चलिए थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ऐसे करके, ये ठीक। हम बात करते हैं इन्फिनिटिव की, ये वाली बात करते हैं, जो हमने यहाँ पे लिखा था ना इन्फिनिटिव, ये वाली। अब थोड़ा सा इन्फिनिटिव बात करते हैं, बात करना पड़ेगा ना इन्फिनिटिव, कभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खूब पूछता है, क्योंकि नाउन के रूप में वर्ब के रूप में नाउन आ जाता है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई पता नहीं क्या आ गया ये। तो जो इन्फिनिटिव होता है ना, इन्फिनिटिव बात करते हैं हम आपसे, इन्फिनिटिव, इसका सीधा सा मतलब होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ले भाई, जहाँ पर भी आपको टू और प्लस की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे जा, समझ लेना वहाँ इन्फिनिटिव बन गया। और ये जो जोड़ा है, जो पेयर है ना, ये नाउन का काम करता है। आपके एग्ज़ाम में ऐसे ही करके आएगा और आपको कर देगा हैरान। टू के बाद जैसे ही अगर आता है फर्स्ट फॉर्म, तुरंत समझ जाना कि अच्छा तो इन्फिनिटिव बन गया है, ठीक है। ये क्या करता है ना, अभी एक होता क्या है, किसी काम का ना मकसद बताता है, इरादा होता है ये। जैसे मैं कह रहा हूँ किसी काम का मकसद बताता है, उसको पर्पस बोल सकते हो आप, पर्पस
बताता है। इससे ऐसा नहीं होता है कि कोई काम अभी हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं, वक्त नहीं बता रहा है ये भी ना वाला सेंस लेता है ना, जो भी ना पहले बोला था ना, वो तैरना वो वाला, तैराना वो सब चीज़ें। तो एग्ज़ाम्पल लेते, एग्ज़ाम्पल अच्छा समझ में आता है। हमने लिखा टू स्विम, तैरना, इन रनिंग, टू स्विम इन रनिंग वाटर इज comparatively क्या है, इजी, EAIE, ईजियर है। अब बोलिए ये टू स्विम क्या है, कह रहा है कि टू स्विम, अबे रनिंग वाटर देखिए, रनिंग वाटर देखिए, ये रनिंग क्या है, ये वाटर की विशेषता कौन बता रहा है, ये रनिंग बता रहा है, वाटर की विशेषता बता रहा है। यहाँ पे कोई भी नहीं, कंपैरेटिव ईजियर कह रहा। तैरना जो है ना, चलते हुए वाटर में इसमें तात, ये इधर पार्टिसिपल बना देता, एडजेक्टिव काम करता है ना, बोला था ना मैं आपको। ये पार्टिसिपल देखो, एक ही सेंटेंस में पार्टिसिपल दिख गया आपको, पार्टिसिपल। चलते हुए पानी, या चलते हुए पानी कह सकते हो उसको, या रनिंग वाटर क्या बोलते हो हिंदी में, आप चलते पानी बोल सकते हो यार, या तो इसको आप क्या बोल सकते हो, कुछ कमेंट करके बताओ ताकि मैं समझूँ कि अच्छा आप लोग भी इसको सही तरीके से सुने हैं। तो रनिंग वाटर, दौड़ते पानी नहीं कहेंगे हम, बहता पानी कह सकते हैं, बहते हुए पानी, बहते हुए पानी। जहाँ पे हुए का सेंस आता, हुए, वहाँ पे ना का सेंस आ रहा था, यहाँ पे हुए का सेंस। यहाँ टू स्विम यानी तैरना, यहाँ पे ना का सेंस आ गया, यहाँ पे हुए का सेंस आ गया। कितना स्पष्ट चीज़ें हैं कि बहते हुए, तो कह रहा है कि तैरना बहते हुए पानी में कंपैरेटिवली ईजियर है। अगर कोई पानी बह रहा है तो उस पर आप अगर तैरना शुरू कर देते हो तो वहाँ पे वो चीज़ ईजी है, आप वो काम कर सकते हो सही तरीके से। ठीक है, मैंने और आपके लिए एग्जांपल लेकर के, आप समझ गए ना। अब तैरना क्या हो जाएगा हमारा, तैरना हो जाएगा हमारा इन्फिनेटिव, क्योंकि टू करके आया हुआ है। ठीक, एक सेंटेंस और ले लेते हैं, टू ड्रिंक पीना, कोल्ड वाटर। ये वाटर तो है, ये कोल्ड है, ये खुद एडजेक्टिव है, इस पर कोई आपको दिक्कत नहीं, क्योंकि ये नाउन है। यहाँ पर भी ये नाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है, सीधी सी बात। एडवर्ब की तो विशेषता बताएगा नहीं, इसकी विशेषता बताता है एडजेक्टिव। तो कोल्ड वाटर इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, टू ड्रिंक कोल्ड वाटर इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। कह रहा है कि ठंडा पानी पीना, ए ड्रिंक मतलब पीना, आपको मिल गया ना का समझ मिल गया, पीना। ठंडा पानी पीना इज़ नॉट नहीं है, गुड मतलब अच्छा, फॉर के लिए, हेल्थ के लिए ठंडा पानी पीना अच्छा नहीं है। ये जो पीना शब्द है, पीना ना वाला सेंस आ रहा, ये बोल रहा है टू ड्रिंक, यानी टू लग करके और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे आ गई। ये टू लग करके ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। इस तरह से हमने इन्फिनिटी को समझने की कोशिश करते हैं हम। ठीक है, और कभी कभी लोग इसको बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोल देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सीधा सा वही होता है कि जो सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल जानकारी देता है उसको बोलते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसमें से कुछ नहीं आएगा। ठीक है, हमने कह दिया कि आई एम स्टडिंग, एक एग्जांपल और लेते हैं, आई एम स्टडिंग। यहाँ पे स्टडिंग आया हुआ है, तो ये स्टडिंग वर्ब है या नाउन है, आप मुझे बताइए कमेंट करके इस नाउन के, इस स्टडिंग के बारे में। टू पास द एग्ज़ाम, टू पास द एग्ज़ाम, हमने ये आपके लिए लिखा। ने कहा कि आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। टू पास, पास करना, पास करना, ये ना आ गया ना, करना द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम पास करना।
कह रहा है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ एग्ज़ाम पास करने के लिए। ये टू क्या है फिर यहाँ पे, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो है ना, ये बन गया जीरंड, हमारा बन गया जीरंड। जैसे मैं कह दिया कि आई वॉन्ट टू गो होम, आई वॉन्ट टू गो, मैं चाहता हूँ, टू गो जाना, कहाँ, आई वॉन्ट टू गो होम, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन टू के बाद है तो चल सकता है, इसका मतलब होता है जाना। आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, जाना घर, मैं घर जाना चाहता हूँ, सीधी सी बात है, हो गया। तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, पार्टिसिपल देख लेते हैं एक बार हल्का सा ऐसे ही, तो ज़रूरी पार्टिसिपल भी होता है। पार्टिसिपल, ये 3 तरीके के पार्टिसिपल होते हैं, लेकिन पहले इसकी पहचान देख लेते हैं थोड़ा सा। ये एडजेक्टिव काम करता है, मैंने पहले बता दिया आपको कि एडजेक्टिव का काम करता है ये, ठीक है। और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर के आता है, आपको पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे मान लीजिए कि हमने कह दिया कि गो, तो गो तो फर्स्ट फॉर्म हो गई, वेंट सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म गॉन, तो गो वेंट गॉन ऐसे करके होता है। और इसमें आपको पता है हुए का सेंस आता है, हुए का सेंस आपको दिखेगा, समझ जाना कि अच्छा ये पार्टिसिपल ही है। मारती हुई, खाती हुई, इस तरह से जब भी कोई आता है तो समझ जाना कि अच्छा ये हुए का सेंस आ रहा है, ठीक है। जैसे मैंने एक सिंपल सा एक वर्ड लेता हूँ, एक सिंपल लेता हूँ इसे, अच्छा हमने इसको वर्बल जो ये इन्फिनिटिव होता है और जो हमारे सामने जीरंड होता है उसको हमने बोलता वर्बल नाउन बोल दिया था हमने, इसको क्या बोलेंगे ज़रा बताओ दो आप, मैं नहीं बोलने वाला, आप बताओ। वर्बल एडजेक्टिव बोलते हैं मेरे भाई, ये एग्ज़ाम में आएगा, नहीं समझना है आपको इससे। जैसे मैंने कह दिया कि चलो ठीक है, यहाँ से लेता हूँ एक सिंपल सा, अमित इज़ अ गुड बॉय, अमित इज़ अ गुड बॉय, आपको पता है ये तो नाउन है, और नाउन की विशेषता कौन बताता है, गुड बता रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आ क्या है, आर्टिकल है, इस बॉय के बारे में पता नहीं है हमें बॉय कौन है, यहाँ पे कोई काम ही नहीं रहा हमें, यहाँ कोई बस अमित अच्छा लड़का है, इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है आपको कि यहाँ पार्टिसिपल लग रहा है क्या लग रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है आपको। मेरे सिंपल ऐसे इसलिए लिख दिया मैंने आपको। मैंने कहा नहीं, कुछ और लेते हैं, क्या लेते हैं, अ रनिंग कार हिट अ काऊ, एक एग्जाम्पल इसको ले, अ रनिंग कार, अ रनिंग कार हिट अ काऊ, दौड़ती हुई कार, दौड़ती हुई कार, चलती हुई कार, हुआ हुए हुई क्वेश्चन आ गया। दौड़ती कार कैसी है, दौड़ रही, इस कार या नाउन है ये। अगर ये नाउन हुआ तो नाउन की विशेषता कौन बताएगा, आप बताओ, एडजेक्टिव बताता है। नाउन की विशेषता बताता है कौन, एडजेक्टिव बताता है नाउन की विशेषता। तो फिर आ जाओ इधर फटाक से एडजेक्टिव लेके आ जाओ। तो रनिंग मतलब दौड़ती हुई है, दौड़ते हुए, हिट कर दी एक काऊ को, तो इस नाउन की विशेषता किसने बताया, तो ये पूरा सब्जेक्ट है ये। आप इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हो नाउन को, क्योंकि उस सब्जेक्ट के लिए एडिशनल जानकारी देता है ये, तो इसको ये भी कह देते हैं। आप देखो डेवलपिंग कंट्री बोलते हैं लोग, डेवलपिंग कंट्रीज़, कंट्री, इस कंट्री की विशेषता कौन बता रहा है, डेवलपिंग, कैसी कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है ना। चलो एक मैं आपको समझाने के देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इसको आप समझें और सही तरीके से इसको आपको सॉल्व भी करना है। हमने कहा कि आ रनिंग, नहीं ऐसे ले लूँ, चलो छोड़ो इसे, अ कार वॉज रनिंग ऑन द रोड, अ कार वॉज रनिंग ऑन द रोड, एक कार रोड पर दौड़ रही है, सॉरी दौड़ रही थी। आप ध्यान से देखोगे क्या ये वर्ब है या नाउन है या एडजेक्टिव है,
आप बता सकते हो तीनों में से क्या है? अगर बता सकते हो तो बताओ, नहीं तो मैं बताता हूँ आपको। ये ना तो नाउन है यहाँ पे, ना तो ये एडजेक्टिव है, ये है यहाँ पे वर्ब। इसीलिए बता रहा हूँ कि अगर हर जगह आपको आईएनजी फॉर्म दिख जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इन्फिनिटिव बना लिया, जीरंड बना लिया, ऐसा कुछ नहीं है। अगर जीरंड तब बन रहा है जब वो आईएनजी फॉर्म लग रहा है, इन्फिनिटिव तब बन रहा है जब फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, और पार्टिसिपल तब बन रहा है जब थर्ड फॉर्म आ रहा है। ठीक, अच्छा पार्टिसिपल में आईएनजी फॉर्म आता है क्या? हाँ भाई, उसको भी आता है, देखना पड़ेगा, उसको भी आता है। चलिए अब कुछ आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। अभी हम आपको दिखाते हैं यूज़, दिखाते हैं जीरंड का। जीरंड का जो यूज है ना वो कैसे है, जीरंड, सॉरी जी ऐसे होगा, IUND, जीरंड। ठीक, पहले तो होता है पजेसिव एडजेक्टिव, नाम सुना आपने? पजेसिव एडजेक्टिव किसे नाम सुना है? वो माई, आवर, डियर, सुना है आपने? हिज, इट्स, योर, इसके जस्ट बाद में नाउन आना चाहिए। आता है नाउन इसके जस्ट बाद? बिल्कुल आता है। ये जो नाउन है ना, आप देखिए बड़ा अच्छा खेल शुरू होता है यहाँ से। मैंने कह दिया कि आई डोंट माइंड योर गो टू टेम्पल। ध्यान से देखो ना, बड़ा मज़ा आएगा आपको। ये योर क्या है? ये है पजेसिव नाउन, पजेसिव एडजेक्टिव है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है। और बोला कि मैंने आपको किसके बाद नाउन आना चाहिए। ये गो क्या है? ये तो नाउन तो नहीं है, फिर क्या? ये वर्ब है, वर्ब। इस वर्ब को नाउन बनाना है आपको। मैंने अभी बोला था आपको वर्ब को नाउन बनाने के लिए क्या कर दिया, आप इसको गोइंग कर दीजिए बस। थोड़ा अटपटा लग सकता है सेंटेंस, लेकिन ऐसे ही बनेगा। आई डोंट माइंड योर गोइंग टू टेम्पल, मैं कोई माइंड नहीं कर रहा हूँ तुम्हारे टेम्पल जाने के लिए, तुम जाओ टेम्पल, जाना चाहते हो जाओ। ये बन गया हमारा, इन्फिनिटिव नहीं बना है, इन्फिनिटिव बना नहीं, इन्फिनिटिव नहीं, वो बना है हमारा जिरंड बन गया। ये आ गया। कुछ एग्जांपल और ले लो, आपको समझने में आसानी हो जाएगी। हमने कह दिया माई बॉस डोंट माइंड, मेरे बॉस तुम माइंड ना करो क्या, माई कम लेट, मुझे बता दो इसमें गलती क्या है, प्लीज़ जल्दी से बताओ इसमें गलती क्या है। एक तो मैंने माई बोल दिया, तो इसके जस्ट बाद हमने लगा दिया नाउन, तो बॉस तो नाउन तो है। एक बार यहाँ माई देखो, क्या ये क्या है, कम क्या है, क्या ये आपको लग रहा है ये नाउन है? नहीं, ये नाउन तो नहीं, फिर क्या ये वर्ब है? हाँ जी वर्ब है ये। तो हमको ये बनाना पड़ेगा, वर्ब को हमें बनाना पड़ेगा, नाउन बनाना पड़ेगा इसको। तो हमने इसको नाउन बना दिया, तो हमने कह दिया कि ये हो जाएगा गलत। तो माई बॉस डोंट माइंड माई कमिंग लेट, मेरे लेट आने में आप माइंड मत करिएगा, ये लेट आने में माइंड मत करिएगा, इस तरह की बातें। आप, मुझे पूरा भरोसा आपको इस दो एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा कि पजेसिव केस, अगर आप पजेसिव एडजेक्टिव अगर आपके पास आ रहा है तो आप उसमें जीरंड बना करके उसको अब आगे बढ़ा लेंगे। ठीक है, पक्का। अब आइए जो देखते हैं कि दूसरा देखते हैं कि कई बार क्या होता है ना कि प्रीपोजिशन आपको पता है इसके बाद क्या आता है? इसके जस्ट बाद आपको नाउन आना चाहिए, ये जिसको बोल, और वो भी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। नाउन तो आता है लेकिन ऑब्जेक्ट के फॉर्म में नाउन आता है। ये नाउन हर जगह भी आ सकता है, सब्जेक्ट जगह भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट जगह भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर जो नाउन आ रहा है वो ऑब्जेक्ट जगह पे आ रहा है। ठीक है, तो हम ऑब्जेक्ट जगह पर काम कर लेते हैं एक बार, इसको हल्का सा फट से, भाई इसको काम करते हैं हम ऑब्जेक्ट जगह पे। तो चलिए बनाते हैं इसको। और अगर ये यहाँ पे प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब आ रहा है, तुरंत कोई बड़ा नाउन बना देना फटाक से। ठीक है, लो कुछ एग्जाम्पल, पक्का तैयार रहना आप लोग। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, आई एम ट्राइड ऑफ आर्ग्यू विथ हर, मैंने उसके साथ आर्ग्यू करने की ट्राई करी। आई सब्जेक्ट, एम वर्ब, ये भी मेन वर्ब, ये हो गया प्रीपोजिशन।
ये हो गया प्रीपोजिशन। इसके जस्ट बाद ये हर आ गया। आपको पता है शी हर आता है, शी है ये सब्जेक्टिव फॉर्म, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म, आपको पता है पहले से ही। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगा बिल्कुल, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है। ये तो सही हो गया। ये क्या आर्गू क्या है, ये तो नाउन बन, ये तो वर्ब आ गया। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म आता है और वो भी नाउन आता है। ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म का जो है नाउन हमेशा ऑब्जेक्ट ही आता है, और ऑब्जेक्ट जगह पे नाउन आ सकता है या प्रोनाउन आ सकता है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं आ सकता ऑब्जेक्ट के स्थान पे। तो हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे, हम नाउन बनाएंगे। नाउन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, हमने लगाना पड़ेगा ING लगाना पड़ेगा। आर्गुइंग बोलेंगे इसको, आर्गुइंग। अब ये सही होगा, आई एम ट्राइंग ऑफ आर्गुइंग विथ हर, मैं उसके साथ आर्गू करने की ट्राई कर रहा था। ठीक, चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं आपके लिए। हमने लिखा कि रोहित वॉज वेरी हैप्पी, कब, आफ्टर ज्वाइन, अच्छा पीछे चला गया, बात लेते हैं, आफ्टर ज्वाइन माई कंपनी। आप प्लीज़ इसको ध्यान से देखो ना, आपको क्या लग रहा है आपको इसमें देख करके, इस सेंटेंस में आपको देखिए क्या लग रहा है। ये रोहित हो गया, ये वॉज हो गया, ये वेरी हो गया, ये हैप्पी हो गया, ये आफ्टर हो गया, ये यही तो है प्रीपोजिशन मेरे भाई। और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। ये ज्वाइन आ गया, ये ज्वाइन क्या है, ज्वाइन तो वर्ब है, इसको बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अगर वर्ब है, वर्ब को बनाना पड़ेगा नाउन। नाउन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बनाना पड़ेगा जीरेंड, बस हो गया ज्वाइन। ये कटा, ये सही है, यानी आफ्टर हमने इसको कर दिया। रोहित वॉज वेरी हैप्पी आफ्टर ज्वाइनिंग माई कंपनी, जब रोहित मेरी कंपनी में को ज्वाइन किया बहुत खुश था। ठीक बन गया, ऐसे बनता है भाई। अब थोड़ा सा जैसे इन्फिनिटिव भी समझ लेते हैं, एक चीज़ बहुत ज़रूरी समझना, इन्फिनिटिव एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। क्या ये है इन्फिनिटिव, आपको पता है 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आप जानते हैं इसको, ठीक है भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। एक होता है बेयर इन्फिनिटिव, आप जानते हैं इसको, बेयर इन्फिनिटिव के बारे में। इसका बड़ा अच्छा काम होता है, जहाँ पर आपको बेयर इन्फिनिटिव दिखता है वहाँ 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं बनता। वह बेयर इन्फिनिटिव में 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का पेयर नहीं आता है, लेकिन होता है इन्फिनिटिव है, वो गजब है। कुछ वर्ड्स हैं, मैं आपको वो वर्ड समझा देता हूँ, 1-2 वर्ड समझा देता हूँ। जैसे हैड बेटर, अगर ये लग गया तो वहाँ इन्फिनिटिव बनने के बावजूद भी 2 नहीं लगेगा वहाँ पे। इस जहाँ जिस सेंटेंस में आपको ये दिख जाए, उसी सेंटेंस में, उसी क्लॉज में कह सकते हो आप वुड रैदर देख सकते हो, वुड रैदर सेंटेंस के अंदर आपको दिख जाएगा, फटाक से तो समझ जाना अच्छा ऐसा कुछ है क्या। वुड रैदर डॉट 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 देन भी आ जाता है, वुड सूनर आ जाता है, वुड सूनर दैट डॉट करके आप देन लगा सकते हैं। ये सभी जो है ना सेमी मॉडल होते हैं। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आप याद रखिए, इसके जस्ट बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख गई इसके बाद, तो आप सोच रहे हो कि यार तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया, फिर मैं क्या करूं? अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया तो 2 लगा देता हूं, ऐसा कुछ नहीं है, ये समझना पड़ेगा आपको। देखते हैं कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, एक आध 2 एग्जांपल देख लेते हैं जो बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने कह दिया ही वुड रेदर, आप प्लीज़ आप इस माइंड को अपने पास रखिए यहीं पे, स्लीप देन टू, ये देन भी है, 2 भी लगा दिया मैंने, देख लिया। वॉच, ठीक, अ मूवी। अब ये ही तो आ गया, जैसे ये वुड रेदर आ गया, देन आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो इसके रेदर, जैसे वुड रेदर है, इसके जस्ट बाद तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखेगी, ये तो सच है, लेकिन वहाँ पर 2 नहीं दिखेगा, 2 नहीं होना चाहिए।
और आप लोगों नहीं यार टू रहना चाहिए क्योंकि टू बहुत ज़रूरी है वहाँ पर रहना, नहीं ज़रूरी है। इसलिए बिल्कुल भी आप परेशान नहीं होना है, वहाँ उसको हटा देना है। एक एग्ज़ाम्पल हम आपके लिए और ले लेते हैं। हम कहते यू हैड बेटर, हमने कह दिया यू हैड बेटर, ठीक है, लेफ्ट दिस ऑर्गेनाइजेशंस, लेफ्ट दिस organization and come to me, and come to me। आप मुझे बताओ कहाँ दिखा आपको, ये हैड बटर दिख रहा है आपको, हैड बटर, इसके जस्ट बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। आ जाओ लेफ्ट के पास। लेफ्ट क्या है ये? अरे वो नाम सुने, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, ये वही वाला तो है यार। कहाँ आपको भागना है इधर उधर। आप इसको, ये आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दिख रही है, थर्ड फॉर्म दिख रही है, काटो उसको फटाक से, आप लीव वहाँ पे लिखो। आपको वहाँ देखना है, आपको टू यहाँ नहीं देखना है। टू, अरे टू आगे हटाओ इसको, टू हटाओ, नहीं। हैड बेटर के बाद आपको जो बनता वहाँ बनाना है, हर जगह नहीं बनाना है आपको। ये आपको याद रहना चाहिए, बहुत ज़रूरी है याद रखना, ठीक है। इसलिए मैं आपको एक एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे कहाँ चला गया, सॉरी यार। यू हैड बेटर लेफ्ट दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड कम टू मी, ठीक। तो यहाँ पे लेफ्ट लगा था, ये टू लगा था, इसको टू से कोई मतलब नहीं है कि टू के साथ में है। ये लीव है, लीव, ये होना चाहिए फर्स्ट फॉर्म, ना कि लेफ़्ट होना चाहिए, क्योंकि लीव लेफ़्ट लेफ़्ट होता है, इसलिए हम इसकी बात करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, प्लीज़ यार आप उसको माइंड कर दिया करिए, मतलब माइंड ना करिए सही उसको आपको माइंड नहीं करना है, ऐसा करते हैं। जब तो माइंड कर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। चलो यहाँ तो देख लिया, तो प्लीज़ इसको एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए ना। क्या प्रॉब्लम सब्सक्राइब करने में? सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग, पूरी तरीके से स्वतंत्र है, कोई दिक्कत नहीं है। बेयर इन्फिनिटिव एक चीज़ और आता है, जैसे हमने कह दिया वाई नॉट या वाई, है ना, इसके जस्ट बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ये बेयर इन्फिनिटिव होता है। क्या होता है? ये बेयर इन्फिनिटिव होता है, आप लगा दीजिए फटाक से, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा कि वाई टू टॉक, कह दिया मैंने, टू हिम इफ़ ही इज़ एरोगेंट, वाई टू टॉक, उससे क्यों बात करें, वाई टू टॉक हिम, उससे क्यों बात करें, इफ़, यदि वह क्या है, ज़िद्दी किस्म का, एरोगेंट टाइप का है। तो ये वाई के बाद मैंने बोला टू मत लगाना भाई, बस टू काट दो, बाकी सब सही है। वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, हाँ बिल्कुल वर्ग की फर्स्ट फॉर्म है ये, हो गया। इसलिए इस चीज़ के बाद हम आपको समझा दिए हैं। अच्छा एक चीज़ हम आपको दिखाते हैं, ज़रा देखिए, एक सेंटेंस आपको दिखाते हैं, मैं बोलता हूँ आपको सेंटेंस। हाँ, माई फादर, ये एक सेंटेंस, इसको समझ गए ना आप तो बहुत कुछ समझ जाएंगे आप याद रखिए। यूज्ड टू ड्रिंकिंग, ले भाई, आप इसको ध्यान से देखिए, फिर आपको और एक और लिख लेते हैं, माई फादर यूज्ड टू ड्रिंक, गजब बात आ गई आपको। अब देखिए यहाँ पे ये यूज्ड क्या है और यहाँ पे यूज्ड क्या है, ये आपका वर्ब मिल गया, वर्ब आपको यहाँ पे, हाँ बिल्कुल मिल गया। तो अगर ये वर्ब आपको मिल गया है तो फिर ये यूज टू अलग पूरा एक फ्रेज आपका यूज हो जाएगा फिर से ये, और इसके बाद आईएनजी फॉर्म आता है, जस्ट बाद यूज टू के बाद
आईएनजी फॉर्म ही आता है, लेकिन यहाँ पर भी तो यूज टू लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे वर्ब नहीं है। अब हमको वर्ब ये मिला, ये वाला वर्ब मिला, ये टू ड्रिंक के लिए आ रहा है। ये देखो टू कितना खतरनाक है, यहाँ पे टू इसके साथ में, यहाँ पे टू इसके साथ में, याद रखना। और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आपको पता ही है। कितना बड़ा खेल है ना, कितना बढ़िया। ये बन गया, इन्फिनेटिव बन गया। और ये टू तो नहीं है, ये यूज टू का टू है, ये इसका नहीं है, ये यूज टू का टू है भाई। तो इसका सेंटेंस अलग, ये भी सही और ये भी सही। प्लीज़ इस वाले को अच्छे समझ लो, चाहे वीडियो को फिर से पॉज करना, पीछे लेके जाना, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, जो बहुत ही ज़रूरी था, इसको समझना है, बहुत इम्पोर्टेंट था समझने के लिए। तो हम उसकी बात करने शुरू करेंगे, जिसका नाम होगा पार्टिसिपल नाम होगा। क्या ये आखिरी होगा पार्टिसिपल। थोड़ा टफ़ होता है समझना, टफ़ नहीं होता, मैं उससे कह रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। एक होता है पास्ट पार्टिसिपल, एक होता है, पीछे चला गया, यही तो बात है यार, समझ नहीं पाता इसको। पार्टिसिपल के बाद एक हो गया पास्ट पार्टिसिपल, एक हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। आप लिखते जाओ प्लीज़। प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, एक हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल। पास्ट, परफेक्ट, प्रेजेंट, परफेक्ट, तीन बनता है। पास्ट में बनता है, प्रेजेंट में बनता है पार्टिसिपल, और परफेक्ट बनता है पार्टिसिपल। अगर पास्ट का पार्टिसिपल होगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लेकर के आएगा। अगर प्रेजेंट का पार्टिसिपल होगा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म लेकर के आएगा, ठीक है। और अगर परफेक्ट का होगा तो ये हैविंग हो सकता है या वर्ब की थर्ड फॉर्म हो सकता है। कोई दिक्कत हुआ नहीं। और आपको पता है ये एडजेक्टिव काम करता है। प्लीज़ आप समझ लो इस चीज़ को, बहुत ज़रूरी है इसको समझना। जो ये प्रेजेंट होता है ना, प्रेजेंट वाला होता है जिसमें आईएनजी फॉर्म लगा होता है, ये हमेशा 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 नॉन लिविंग के लिए आता है। हमेशा नॉन लिविंग के लिए आता है, हमेशा। कभी कभी लिविंग के लिए आ जाएगा जब पर्सोनिफिकेशन किया जाएगा तभी, नहीं तो नहीं। और लिविंग के लिए आता है पास्ट वाला, ये लिविंग के लिए आता है। तो अब दिमाग में होगा फिर इसका क्या होता, परफेक्ट का। अरे कुछ आगे के लिए फिर छोड़ दो, सब अभी समझ लोगे यहीं से। बस अभी इतना याद रखिए कि पास्ट का और प्रेजेंट का। प्रेजेंट और पास्ट, अगर प्रेजेंट है तो नॉन लिविंग, और अगर पास्ट है तो लिविंग थिंग्स, ठीक, लिविंग वस्तु। एक एग्जांपल यहाँ आराम से आ सकता है, मैं एग्जांपल लिखता हूँ। अ ड्रंकन मैन, क्या आपको पता है कौन सा फॉर्म है ड्रंकन? प्लीज़। मैन वॉज हिट बाई रनिंग कार। देख लीजिए, फिर आ गया आपका। पहले कार देख लेते हैं। कार क्या है? नाउन है। नाउन की विशेषता कौन बता रहा है? ये बता रहे, रनिंग बता रहे, रनिंग इसकी विशेषता बता रही। तो ये तो एडजेक्टिव हो जाएगा, पक्का ना? ये एडजेक्टिव हो जाएगा, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव अगर हो जाएगा तो रनिंग, अब कार कैसे नॉन लिविंग है तो ये बन गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, बना दिया फटाक से ये ना। ये जो मैन है ये क्या, ये भी तो नाउन है। और नाउन की विशेषता बता रहा है, ड्रंकन बता रहा है, पिया हुआ कोई इंसान है, वो ड्रंक किया हुआ है, हिट कर दिया जा करके किसी दौड़ती कार को। अब ड्रंकन क्या है यार भाई? ये मैन क्या है? लिविंग थिंग है ना मैन। हाँ, तो यहाँ पे लेके आ जाओ थर्ड, यानी पास्ट में, पास्ट पार्टिसिपल। क्या मैं समझा पाया कि नहीं आपको इस एग्जाम्पल? कितना ज़रूरी था ये समझना दोनों बातों को। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल दोनों को समझाने के लिए बिल्कुल तैयार रहता है ये। जब नाउन की विशेषता कोई एडजेक्टिव बता रहा है, उसका फॉर्म आईएनजी फॉर्म के साथ बन रहा है, तो तुरंत समझ जाना कि वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बना रहा है, क्योंकि एडजेक्टिव पार्टिसिपल ही बताता है। अभी कुछ एग्जांपल हमने पहले देखा था थोड़ा सा, वहाँ पार्टिसिपल की मैंने बात थोड़ा सा किया था, ज़्यादा नहीं किया था, थोड़ा सा किया था। तो और मैंने ये ड्रंकन मैन, जो ये मैन है, ये ड्रंकन मैन है ये।
तो ड्रंकन तो ये थर्ड फॉर्म होता है ड्रंकन, और आपको पता है थर्ड फॉर्म किस में आता है, पास्ट में आता है। प्लीज़ माइंड प्लीज़ सही तरीके से इसको समझिए, इसको बहुत ज़रूरी समझना है इसको। आइए कुछ और एग्जांपल लेते हैं हम आपको समझाने के लिए। इसको मैंने ऐसे कर दिया, ले एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, हमने लिखा बार्किंग डॉग्स नेवर बाइट। सबसे आप पहले आप डॉग को देखिए, क्या है, ये नाउन है। नाउन है और लिविंग थिंग्स है, ये लिविंग भी है। ये एक होती है नॉन लिविंग, एक होती है लिविंग। अगर ये लिविंग है तो ये बनाएगा हमारा पास्ट में बनाएगा, मैं आपको बताया था। ठीक है, लेकिन ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अरे तो ये क्या, ये तो बार्किंग है, तो प्रेजेंट में ही बनेगा ये भाई, प्रेजेंट में ही बनेगा। ज़रूरी नहीं है कि वो हमारा लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। ठीक है, एक बार समझने के लिए थोड़ा ज़रूरी था इसको समझना जानना कि ऐसा क्यों होता था। तो ये भौंकते हुए कुत्ते हैं, ये भौंकते हुए कुत्ते, भौंकते हुए कुत्ते, ये हुए का सेंस आ गया ना यहाँ पे। हाँ, बार्किंग डॉग नेवर बाइट, कभी नहीं काटते। जो भौंकते हैं वो कभी नहीं काटते, कुछ ऐसे बोल, इस तरह से बोल रहा है वो। ठीक है, इसलिए क्योंकि ये अभी प्रेजेंट का है, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने, पास्ट नहीं बनाएगा ये। आपको ज़रूरी समझना होगा ये चीज़। चलिए, हमने एक चीज़ और कर लिया। अभी देखो, अभी तुरंत समझ में आपको आ जाएगा ये क्या लिविंग नॉन लिविंग का क्या चक्कर है। पुलिस फाउंड अ ब्रंट पेपर। अब मुझे बताओ, पुलिस फाउंड अ ब्रंट, ये ब्रंट मतलब क्या, जला हुआ या जलते हुए। जलते हुए और जला हुआ दो सेंस आपको दे रहा हूँ मैं। इसमें से ये वाला सही है या ये वाला सही है। जलते हुए कह दूंगा तो प्रेजेंट में चला जाएगा ये, लेकिन ये पास्ट में बना हुआ है, पास्ट का बना हुआ है। तो हमने जला हुआ पेपर, और पेपर आपको पता नाउन और नॉन लिविंग थिंग्स है, ये आ गया नॉन लिविंग थिंग्स। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज कीप इन माइंड, प्लीज़ अपने दिमाग पर उसको रखो, इस बात को, बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में खूब पूछेगा कि नॉन लिविंग थिंग्स साथ कैसे जुड़ रहा है और लिविंग थिंग्स साथ कैसे जुड़ रहा है, आपको इस तरह से बताने पड़ेंगे। और जैसे ही आपको दिखा तुरंत समझ जाना कि अच्छा ये हमारे काम की चीज़ आ गई है, और हमें तुरंत वहाँ पे काट पीट कर सही करता। अगर यहाँ बर्निंग पेपर लिखा होता तो वो प्रेजेंट में होता, अगर यहाँ ब्रंट लिखा हुआ, और हो सकता है उसको कुछ हिंट दे दे आपको, यहाँ पे वॉज लिख देगा, फाउंड, ये देखो फाउंड लिखा हुआ। चलो देखिए, एक चीज़ और दिख गया आपको, फाइंड फाउंड ऐसा कुछ करके आता है आपके सामने। तो ये वैसे भी सेकंड फॉर्म है ये, तो आप तो तुरंत समझ जाओगे कि ये तो पास्ट में जा रहा है। तो अगर पास्ट में है इसलिए हमें यहाँ पे पास्ट देख लेंगे, और ये वाला सॉरी ये पास्ट देख लेंगे जो जला हुआ का सेंस दे रहा है मुझे। यहीं पे अगर इस करके कुछ लिखा होता तुरंत यहाँ पे बर्निंग हो जाता फट से ही। प्लीज़ कीप इन माइंड, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। एक और देते हैं, सिर्फ एक समझने के लिए। हमने कहा कि देयर was a broken glass on the table. There was, ये was लग गया ना। was क्या बता रहा है आपको, ये बता रहा है ना कि आप जानना चाहते हो पास्ट की कोई बातें। हाँ बिल्कुल, पास्ट के बाद जानना चाहते हो, फिर आ जाओ ब्रोकन के पास आ जाते। ये ग्लास क्या है, ये नाउन है और नॉन लिविंग थिंग्स है, ये भी तो है। इसकी विशेषता बताता है ब्रोकन, और ये वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ आता है, बिल्कुल सही। ठीक है, और एडजेक्टिव काम ही कर रहा है ब्रोकन। कोई दिक्कत आपको हुई नहीं होनी चाहिए, दिक्कत बिल्कुल भी आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो मैं आपको वो लिविंग और नॉन लिविंग की बात बता रहा था, जरा एक एग्ज़ाम्पल समझ लेते हैं, उसको भी समझ लेते हैं। हमने कहा कि द रिज़ल्ट वॉज, अब आप बताइएगा, द रिज़ल्ट वॉज शॉक्ड होगा
या शॉकिंग होगा। चलो अब बता दो इसको। अगर बता दिया तो मज़ा आ गया इसका। आप मुझे बताओ ये जो रिज़ल्ट है ये क्या लिविंग है या नॉन लिविंग है? आप ये मुझे बताओ पहले बस। ये लिविंग होगा ये नॉन लिविंग होगा? ये होगा हमारा नॉन लिविंग के साथ। और अगर नॉन लिविंग आ रहा है हमारे पास, नॉन लिविंग, तो नॉन लिविंग के लिए हम क्या करते हैं? हम बनाते हैं प्रेजेंट में, बनाते हैं प्रेजेंट में बना देते हैं नॉन लिविंग को। ठीक है, तो नॉन लिविंग प्रेजेंट, यहाँ प्रेजेंट लिख देते हैं प्रेजेंट में। भले यहाँ वॉच दिख रहा है आपको, यही तो था। ये कटा और ये बन गया शॉकिंग। द रिज़ल्ट वॉज शॉकिंग, जो रिज़ल्ट बहुत शॉकिंग था। ये एडजेक्टिव है यार, एडजेक्टिव है ये। राहुल वॉज, चलो इसको देखते हैं। आप वॉज समझ जाइएगा यहाँ पे। राहुल वॉज शॉक्ड या शॉकिंग टू सी मी देयर। राहुल मुझे वहाँ देख करके शॉक्ड हो गया, शॉकिंग हो गया। बताओ राहुल कौन है भाई? पहले ये बता दो। ये लिविंग थिंग है यार। और अगर लिविंग थिंग होगा तो फिर क्या प्रॉब्लम, फ़र्क पड़ता है? लिविंग थिंग है तो फिर तुरंत बनाओ पास्ट में। शॉकिंग गलत, शॉक्ड बिल्कुल सही तरह। और वैसे भी यहाँ से हम भी समझ सकते हैं, अच्छा ये पास्ट में जाएगा। ले गया राहुल को हमने पास्ट में और बना दिया हमने तुरंत ये चीज़। हमने कहा था क्लास वाज वेरी इंटरेस्टिंग। चलो ये आपके लिए होमवर्क होगा, होमवर्क। आप इसको मुझे कमेंट में बताओ, कमेंट के अंदर, कमेंट सेक्शन में है ना, इसका आंसर आप मुझे दो लिख करके फटाक से। द क्लास वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग होना चाहिए या इंटरेस्टेड? चलो आप मुझे इसको बताओ, ये होना चाहिए या ये होना चाहिए? ये आपके लिए होमवर्क है और आप इसे मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, जो हम आपको समझेंगे। चलो ठीक है, आपने बता लिया, ठीक है। क्योंकि पास्ट जो पार्टिसिपल होता है ना, हमेशा कंप्लीट को बताता है कि हाँ ये कंप्लीट हो चुका है काम। लेकिन जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है ना, वो कभी कंप्लीट नहीं बताता है, उसको कंप्लीट नहीं बताता है कि आप कोई कंप्लीट होता है। एक जो थोड़ा टफ़ वाला होता है, थोड़ा सा टफ़ होता है, लेकिन जब हम बैठे हैं तो कहाँ टफ़ होगा, इतना टफ़ नहीं हो सकता कि आप समझ ही ना पाओ उस चीज़ को। ठीक है, मैं 2-3 बार समझा दूँगा, उसमें क्या करना है। एक होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल ये 2 तरीके से बनता है। अगर एक्टिव वॉइस है तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हो जाएगा हमारा एक्टिव फॉर्म, एक्टिव वॉइस में। अगर मान लीजिए ये पैसिव वॉइस है तो आप खुद सोच के बताइए। हमने पढ़ाया तो नहीं अभी वॉइस, लेकिन क्या यहाँ बीन लगा सकते हैं हम? जी लगा सकते हैं बीन, ये पैसिव वॉइस बन जाएगा। समझो, अगर जो हम बात करते हैं इसकी, इसका नाम है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल पे हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे एक्टिव वॉइस में, लेकिन हैविंग के बाद बीन लगा दोगे, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म लगाओगे, वो हो जाएगा हमारा हम पहुंच जाएंगे तुरंत पैसिव वॉइस में पहुंच जाएंगे। हम बात करेंगे पैसिव वॉइस की। कुछ एग्जांपल ले लें क्या? ज़रूरी समझना एग्जांपल के माध्यम से ही, और हम आपको ले चलते हैं एग्जांपल के पास ताकि कुछ आपको समझ में आ जाए। हमने लिखा हैविंग, ठीक, यहाँ पे लिखा हमने बीन, यहाँ लिखा हमने अरेस्टेड। हैविंग बीन अरेस्टेड, द थीफ was sent to prison। आप बताओ क्या ये सही है? हैविंग आ गया, बीन आ गया, अरेस्टेड आ गया, तो पैसिव वॉइस बन गया भाई। एकदम सही है, क्या प्रॉब्लम है? एकदम सही है ये वाला हैविंग बीन अरेस्टेड वाला। हमने कहा चलो एक एग्ज़ाम्पल और ले लेते हैं। हमने एग्ज़ाम्पल लिया कि हैविंग बीन
caught. The police put the murderer behind bars. Having been caught, ये तो पैसिव वॉइस नहीं लग रहा। एक पुलिस है जिसने मर्डर को पकड़ लिया है, कहाँ पे? बार के पीछे। पुट, हाँ तो सिंपल सी बात, सीधी सी बात कह रहा है वो। तो हैविंग कॉट पकड़ते हुए, तो ये बीन नहीं रहेगा यहाँ पे बीन तो, लेकिन यहाँ पे बीन नहीं रहेगा। हैविंग बीन बीटेन, पीटते हुए, बाय मी, मेरे द्वारा जो पीटा गया था। ही स्टॉप्ड, रुक गया, टॉकिंग टू मी, मुझसे बात करते हुए। पैसिव वॉइस है ना ये, यहाँ लग रहा है पैसिव वॉइस, इस तरह से बातें कर रहा। हैविंग बीन चीटेड, उसने मुझे बाय राम। आई स्टार्टेड स्टडिंग, जब उसने मुझे चीट किया तो मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। जाओ पढ़ता हूँ बैठ करके, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा ये जो परफेक्ट पार्टिसिपल थोड़ा टफ होता है समझने के लिए। कब हम हैविंग बीन लगाएंगे, कब एक्टिव वॉइस का पैसिव समझ रहे हैं आप सही तरीके से, क्योंकि मैं पढ़ाया नहीं अभी एक्टिव पैसिव, तो इसलिए मैं बच रहा हूँ। एक बार एक काम करेंगे ना, हम जब आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ा देंगे तो एक बार हम फिर से चाहे तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल का पार्ट हम एक बार फिर से आपको वहीं पे समझा देंगे, ठीक है। तो चलो ठीक है, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात, प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात कैसे हो जाएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप अगर IG फॉर्म लगा दोगे, ये किसी कंटिन्यूअस और या इनकम्प्लीट एक्शन को दिखा देता है, ये आपको पता चल जाएगा तुरंत ही। और जैसे हियरिंग द नेशनल एंथम, हमने नेशनल एंथम सुनते ही वे स्टॉप वॉकिंग, मैं रुक गया तुरंत। तो ये जो हियरिंग में ING फॉर्म लग रहा है तुरंत, वो कौन सा हो जाएगा हमारा? अब प्रेजेंट का बन जाएगा तुरंत वो, ठीक है। और आपको परफेक्ट पार्टिसिपल की मैं आपको बता ही दिया हूँ, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और आफ्टर ING फॉर्म भी कभी भी लग जाता है, क्योंकि आपको पता है वो चीज़ आ जाती है बीच में, तो हम वहाँ पे वो लगा देते हैं। इसलिए हमने थोड़ा सा कोशिश किया आपको समझाने की जीरंड को, और मैंने बात की आपको इन्फिनिटी को, और बात की मैंने पार्टिसिपल की। ये तीनों की मैंने बात किया, सो ध्यान समझिएगा। अगर न समझ में आए मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूँगा इस चीज़ को। और एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी है, DSSB के एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन आएगा आपसे, पूछेगा, आपको बताना पड़ेगा, इस क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब हम अगली जो वीडियो लेकर के आएंगे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही होगा। आगे जैसे कि कौन सा इसके पार्ट बाद का वो प्रीपोजिशन शायद नहीं पढ़ा है, हाँ प्रीपोजिशन हो गया, कंजंक्शन हो गया, 2-3 पार्ट है, उसको पूरा करने के बाद हम आपको टेंस पढ़ाएंगे। और टेंस हम आपको एक ही वीडियो में देंगे, टेंस इस तरह से हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। अगली वीडियो आप इंतजार करिए, प्रीपोजिशन की आती है या कंजंक्शन की, या दोनों एक साथ आती है, वो आपको देखना पड़ेगा। वो देखेंगे कैसा हम उसको पढ़ा सकते, कैसे आपको समझा सकते हैं सही तरीके से। ओके, फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर से मिलते हैं। आप प्लीज़ एक बार इसको लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।